हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एक स्टडी पॉइंट। आज हम यहाँ स्टार्ट करने वाले क्लास 12th की प्रो सेक्शन में ए पिंच ऑफ सन ऑफ, जिसका राइटर मनोहर माल गोंकर जी हैं। ए पिंच ऑफ सन ऑफ का मतलब होता है एक चुटकी भर खैनी, जिसका राइटर मनोहर माल गोंकर जी है। आज इनके बारे में हम ऑल करेंगे हिंदी में करेंगे एक्सप्लेनेशन इन हिंदी में। आप यहाँ सारे क्वेश्चन बना रहे होंगे बारीकी से बिहार क्लास 12th के अंदर। ठीक है, सबसे पहले मनोहर माल गोंकर जी के बारे में जानेंगे, उसका परिचय। उसके बाद हम चलेंगे पैराग्राफ के अंदर। सबसे पहले जानते हैं मनोहर माल गोंकर जी का जन्म 1983 में हुआ था और यह इज ए वेल नो नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर with over 25 publications to his credit. His important book include इसमें फर्स्ट का नाम है डिस्टेंस ड्रम, द पाइस, ए बेड इन द गंगेज एंड बम्बैया बियर। मनोहर माल गोंकर जी का जन्म 1983 में होता है और एक नॉवलिस्ट और शॉर्ट राइटर के नाम से जाने जाते हैं। शॉर्ट स्टोरी यानी लघु कहानी इन्होंने लिखना चाहते हैं। इन्होंने 25 बुक अपने पब्लिश किए हैं, जिसमें बुक का नाम है डिस्टेंस ड्रम, द प्रिंसेस एंड ए बेड इन द गंगेज एंड बम्बैया बेयर। ठीक है, इनके मनोहर माल गोंकर जी के जीवनी है। मनोहर माल गोंकर जी इसमें प्रमुख नायिका मनोहर माल गोंकर जी का माता जी है और उनके मामा जी हैं। और चलते हैं चैप्टर के अंदर, जो कि पैराग्राफ के अंदर बहुत सारे की बात आज करेंगे। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे और आपको हिंदी में करेंगे एक्सप्लेनेशन इन हिंदी में। आप यहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे, ये मेरी आपसे गारंटी है। चलते हैं पैराग्राफ 1 के अंदर। बोला कि मदर अनाउंसमेंट शोक मी, नानू काका इज कमिंग सी सैड। मदर नानू काका को बोलते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं क्या? माँ की बातों ने मुझे हिला डाला। उन्होंने कहा कि नानू काका आ रहे हैं। जब मनोहर माल गोंकर जी की माता जी बोलते हैं कि मेरे भाई है ना गांव से नानू काका जी अब हमारे घर पे आ रहे हैं, तो उन्होंने बता रहे अपने मनोहर माल गोंकर जी के बता रहे हैं। ठीक, सेकेंड बोला है, ओ माई गॉड आई सेड कोलेटेड ही सेड हिम ए वेयर सेंग ही वाज आर लिविंग थिंग आई एम ट्रांसफर और समथिंग। ये बोला है कि हे भगवान, मैंने बोला था क्या हमें उन्हें चिट्ठी भेजने ये नहीं कर सकते कि हम घर पे नहीं हैं, घर पर नहीं है या मेरे तबीयत तबादला हो जाएगा। जब ये बात सुनते हैं माता जी से कि नानू काका अपने घर आने वाले हैं, तो उस पर मनोहर माल गोंकर जी बोलते हैं कि मामा को हम क्यों न बता दें कि मैं अपने घर पर नहीं हूँ और या घर पर नहीं हूँ, और उसे चिट्ठी भेज देते। तो फिर हम उससे क्या बोलते हैं माता जी, नो डियर मदर सेड ही मस्ट बी ऑलरेडी वन द ट्रेन बिसाइड ही एडेड reassuringly he said he cannot stay here for more than 2 or 3 days। इस पर माता जी क्या बोले हैं कि मैंने माँ बोलो नहीं, माँ ने बोला कि बोलो नहीं, और वैसे भी अब तो वे ट्रेन में बैठ चुके हैं और होंगे। मुझे भरोसा दिलाए कि सो गली उन्होंने कहा है कि 2 या 3 दिनों से ज़्यादा रुक सकते हैं। मनोहर माल गोंकर जी के मदर है, उनके बारे में बता रहे हैं कि जो अपने नानू काका अपने घर आने वाले हैं, माँ 2-3 दिन में अपने घर वो चले जाएंगे। फिर क्या बोलते हैं,
व्हाट इज ही कमिंग टू दिल्ली फॉर इन दिस हट हिट HEAT हिट हिट भी हमने ये बोला कि इन गर्मियों में वो दिल्ली आ रहे हैं क्यों। बोल रहे हैं कि मामा जी नंदन काका जी है, बोल रहे हैं कि मदर से बात कर रहे हैं, अपने मदर से वार्तालाप कर रहे हैं कि इन गर्मियों के दिन मामा जी अपने गांव किस लिए आ रहे हैं। तो इस पर मदर जी बोलते हैं कि ही वांट टू सी सम मिनिस्टर, बोल रहा है कि ही वांट टू सम मिनिस्टर, बोला है कि वह जो किसी मिनिस्टर किसी मंत्री से मिलने चाहते हैं। अच्छा, तो फिर इस पर क्या बोलते हैं मनोहर मालंकर इस पर क्या बोलते हैं कि व्हाट आ डेट मीन्स ही विल बी हियर ऑफ हियर फॉर वीक मिनिस्टर डोंट सी पीपल फॉर वीक्स डॉट मंथ ओ माई गॉड। इस पर मनोहर मालवंकर जी का रिएक्शन क्या होता है, उन्होंने बोल रहे हैं अपने माता जी से कि हे भगवान, क्या इसका मतलब वह है कि वह हफ्ते भर रुकेंगे, क्योंकि मंत्री इतनी आसानी से किसी से मिलने वाला में से नहीं है। आई होप आपको ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा कि आपको मैं से समरी बोल रहा हूँ कि मनोहर मालवंकर जी का जन्म 1983 में होता है और ये शॉर्ट नॉवलिस्ट के नाम से और यह लघु कहानी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक, इन्होंने बुक 25 पब्लिश किए हैं। फर्स्ट बुक का नाम है इसमें डिस्टेंस ड्रम, पीकॉक फाई एंड ए बेड इन द गंगेज और बम्बैया बियर। ठीक है, और एक माता इसमें प्रमुख नायिका उनके मामा जी हैं, नानू काका जी है, और उनके मदर है और मनोहर मालवंकर जी हैं। किस तरह एक अपने वार्तालाप करते हैं कि वो एक किसी मंत्री से मिलने वाले हैं नानू काका जी, और वो मंत्री इतना आसानी से मिलने वाला नहीं है। और क्या बोलता है कि वो इन दिनों इन गर्मियों में दिल्ली क्यों आ रहे हैं, इतना गर्मी में हो रहे हैं, इसलिए कि अपने वार्तालाप माता जी से वो कर रहे हैं। आई होप आपको ये पैराग्राफ समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। नेक्स्ट पैराग्राफ ये बोल रहा है कि इफ़ यू नानू काका went to see a minister, I am sure he will am a manager to see him, mother said, any time of the day or night। इस पर उन्होंने क्या बोलते हैं मदर जी और उन्होंने क्या बोलते हैं कि माँ बोली देखो, अगर वे किसी में से मिलने चाहते हैं तो वह पक्की बात है, वैसे न कैसे उनसे मिल ही लेंगे, चाहे दिन या हो या चाहे रात। दिन में उन्होंने कहा किसी ने मिनिस्टर से मिल 2 या दिन में रात में वो मिल जाएंगे, वो किसी से वादा किए हुए हैं तो मिल जाएंगे तो नहीं मिल जाएंगे। उन्होंने कहा इतना भी मतलब इन्होंने कहा है इसमें बोला कि माता जी बोलना उनका कहा किस तरह मिनिस्टर से मिल ही लेंगे, चाहे वो दिन हो या चाहे रात हो। ठीक है, तो बोला है कि मदर ही ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली एंड आफ्टर ऑल फिर बोल रहे हैं पैराग्राफ में क्या बोल रहे हैं, क्योंकि माँ हमेशा से अपनी तरफ के परिवारों की ओर वफादारी करती है, और फिर नानू काका तो उनके भाई है, और दूसरी तरफ मुझे मंत्री थोड़े अजीब लगते हैं, और एक सिक्योरिटी है जिनके वे सभी अभी परख रहे हैं, और हमें सिखाया गया है कि मंत्री भगवान से 2 कदम ऊपर है और सेक्रेटरी सिर्फ 1 कदम ऊपर होते हैं, और सेक्रेटरी सिर्फ 1 कदम हमारे ऊपर होते हैं। फिर पैराग्राफ है बोला है कि यहाँ पर नानू काका बल 8 में बोला है कि जो कि माता जी के बता रहे हैं कि यहाँ बोले सिक्योरिटी बिकॉज ऑल ऑफ दिस नानू काका ही अ ब्रदर आई एम नॉट अदर हैंड टू मे बी however I'm sorry क्या बोला कि नानू काका ही इज द ब्रदर आई नॉट अदर ऑफ द हैव समथिंग ऑफ ए कम प्लेस
about a minister, I am understand secretary of present the such trend to regard minister be willing to sleep highest god then god the secretary August of the स्टेप हाइजर। इसका मतलब ये बोल रहा है इन्होंने को कहा कि माता जी बता रहे हैं कि सिक्योरिटी जो मंत्री है ना, जो वहाँ के मंत्री है वो भगवान से भी 2 कदम ऊपर है और सिक्योरिटी ये कदम है जो उनसे मिल नहीं सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर पैराग्राफ 9 क्या बोल रहे हैं कि आई वाज वेटिंग वन द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन कम इन नानू काका स्टूड in the doorway of second class carrying a starting figure of the dead headed to the an impressive mouse tracks. He still went where the world finished kill length black coat and the red scale purity of the DEC connection BRND he mean and dropped of which is the angoch around his shoulder। इसका मतलब ये बोला है कि 9 में बोला है कि मैं स्टेशन पे ही इंतज़ार कर रहा था जब ट्रेन आई। नॉन को कहा सेकेंड क्लास डिब्बे में, बेटा सेकेंड लिखा कहीं सेकेंड क्लास डिब्बे में डिब्बे के दरवाजे पर खड़े थे अटेंडर थे। मैंने देखा कि आकर्षण चेहरा, बाल, बड़ी मूछें थे। उन्होंने अभी भी पुराने ज़माने के घुटने तक लंबे काले रंग के कोट पहने हुए थे। उन्होंने साथ लाल पगड़ी यानी टर्बन रेड हैंड अभी भी जैसा ब्राह्मण उन्होंने पहचानते थे और उन्होंने कंधे पे अंगोछा मतलब उन्होंने गमछी ले रखे थे। अब 10 के पैराग्राफ क्या बोल रहा है कि एज आई वेंट अप हैंड मी ए बास्केट टेक दिस आउट क्वाइट द wished I am join your outside this स्टेशन। 10 वाले ये बोले हैं कि जैसे कि मैंने ऊपर चढ़ा उन्हें मेरे हाथ में एक टोकरी थमा दी। उन्होंने कहा इन्हें बाहर ले जाओ जल्दी, मैं तुमसे स्टेशन पर से बाहर मिलता हूँ। नान काका कितने बोलते हैं कि नान काका जब आते हैं जो ट्रेन पर सेकेंड जो ट्रेन से आते हुए और उन्हें बोलते हैं कि मैं जल्दी से यहाँ से ये उन्हें एक ऊपर एक उसके बहुत से लंबे मोछ और दाढ़ी थे और जवान और उन्होंने रेड कलर की टरबाइन बांध रखी थी और जो 10 नंबर का पैराग्राफ ये बोल रहा है जो कि नाम का बोलते हैं कि तुम जल्दी से उसने सिर्फ एक टोकरी दी और उसे बोला कि यहाँ से जल्दी तुम बाहर ले जाओ, मैं तुम्हें स्टेशन पर मिलता हूँ। आइए एक और अब नेक्स्ट क्लास में आपको मैं पैराग्राफ 11 से स्टार्ट करने वाला हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगा वीडियो। जल्द ही मैं आप लोग की एक बैच लाने वाला हूँ, सीरीज स्टार्ट करूँगा जल्द ही। आप लोग पढ़ाई करिए, ऑल द बेस्ट।